औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है तो हमारे घर में आज ये कलेजी बनाया हुआ है। कैमरा नज़दीक करें इसके ऊपर, ठीक है ना। ये कलेजी बनाया हुआ है और ये साथ में गरम गरम पराठा है, ठीक है। तो मैं ये बड़ा शौक से खाता हूँ, तो आज घर में मेरा फरमाइश भी पूरा हो गया। अभी मैं इसको खाता हूँ प्लेट में थोड़ा सा डालकर और चेक भी करता हूँ कि ये कैसे बना हुआ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये मैंने डाला है और उसको भी चेक करेंगे कि ये कैसे बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बहुत मज़ेदार बना हुआ है, बहुत मज़ेदार बना हुआ है। ये सलाद दिखाई दी, ये सलाद में ये जो प्याज होता है ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं बचपन से खाता हूँ इसको। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और ये मेरा छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसको भी एक छोटा सा नवाला मैं चेक कराता हूँ कि ये कैसे है, ठीक है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमारा शाबाशी है, ये शाबाशी हमें दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जुमे का दिन है, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कलेजी। आप लोगों ने फरमाइश थी कि कलेजी किस तरह बनाते इसका तरीका बताएं, तो आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी बनाऊंगी। तो ये बनाते हैं कलेजी। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कलेजी को साफ़ करने का भी एक तरीका है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कलेजी काफ़ी सख्त होती है, तो अगर कलेजी से ये वाला इस तरह ये वाला पार्ट हटा दिया जाए तो कलेजी कभी भी सख्त नहीं होगी। इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह से कलेजी को साफ़ करें। मैंने इससे निकाला हुआ है, साफ़ किया है। अभी इसे भी इस तरह काटने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से धोना है। अभी मैंने इसको कोई नहीं धोया, साफ़ नहीं किया। इसको ऐसे क्यूब्स की शक्ल में काटें। इसके बाद भाइयों और बहनों क्या करना है कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेना है, थोड़ा सा, ये देखें इतना थोड़ा सा ये लेके, इसके बाद हल्का सा तकरीबन चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ले लें, ये इसके ऊपर डाल दें और इसको थोड़ा सा यूं करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये कलेजी का जो स्मेल है, जो भारीपन है, ये सारा ख़त्म हो जाए। इसको हल्का सा धोने के बाद हम बनाएंगे। इसको 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसको वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। ये कलेजी मैंने धो ली है, इसको मैंने धो लिया है। इसके बाद तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है। इसमें फुल 1 चम्मच, उधर भी डाला था अदरक लहसुन पेस्ट, अब ये 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट मैं डालूंगी। एक मिनट के बाद मैं इसमें भी सारी कलेजी डाल दूंगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे।
1-2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं काली मिर्चें डालूंगी, लेकिन बहुत कम, थोड़ी सी, चुटकी भर से थोड़ी सी ज़्यादा। ये हल्का से जब फ्राई हो जाए तो इसमें मैंने आधा चम्मच सालन मसाला, आधा चम्मच खुश धनिया का पाउडर, आधा चम्मच बिरयानी मसाला और थोड़ी सी काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च और इन आधा चम्मच नमक डाला हुआ है। इसको इसके ऊपर डाल के भून लेते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको भूनें इसी मसाले में, ताकि सारी कलेजी जो है मसाला जज़ब कर ले। उसके बाद हम टमाटर और मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है वो ऊपर डालूंगी मैं। ये ऑयल थोड़ा ऊपर आ गया है, अब इसके ऊपर ये टमाटर डालूंगी मैं। टमाटर का पेस्ट है और ये 2 मिर्चें मैंने इसी में डाल के पेस्ट बना लिया था। अभी 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन बंद करूंगी ताकि कलेजी अंदर से पक जाए। ये 205 मिनट हो गए हैं, इससे ढक्कन हटा लेते हैं। जिस सालन के ऊपर ऑयल आ जाए तो बस फिर सालन तैयार होता है। इसमें 1 मिनट अभी रहता है, 1 मिनट की इसको सही से भून लेते हैं। जो लोग की ग्रेवी नहीं चाहते हैं तो उनको चाहिए कि बस टमाटर 1 से ज़्यादा ना डालें। मैंने टमाटर तकरीबन 2 बड़े डाले थे ना, तो आप लोग 1 से ज़्यादा टमाटर ना डालें, फिर आप लोग की जो कलेजी है वो बिल्कुल खुश्क बनेगी। कलेजी का एक और तरीका भी है जिसको फ्राई करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को आइंदा दिखाऊंगी किसी और वीडियो में। लेकिन अभी ये सालन वाली ग्रेवी वाली कलेजी मैंने बनाई है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये पसंद करते हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, बस हमारी कलेजी बन गई है। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसको ऐसे ही लेके बाउल में ऐसे ही उंडेल दें। इसको धनिया से और हरी मिर्चों से गार्निश करें। थोड़े से हरे प्याज भी मैंने डाले हैं और इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह तवे वाली तंदूर की रोटी भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करें और मेरी वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।